नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मेघा सुरवसे है। मैं पंचकर्म तज्ञ हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से दिनचर्या कैसी चाहिए। मतलब एटलीस्ट हम आजकल अपने दिनचर्या में कौन से चीज़ों का समावेश करना चाहिए। तो देखते हैं आचार्य क्या कहते हैं। तो मैंने रेफरेंस लिया है अष्टांग हृदय इस ग्रंथ से। तो देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। तो वो आचार्य कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ही चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो आयुष्य की रक्षा होती है। किन चीज़ों से रक्षा होती है? तो आयुष्य के लिए जो घातक चीज़ें हैं तो उससे हमारी रक्षा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी हमें बीमारियाँ नहीं लगती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो आजकल लोग बहुत बात करते हैं उसके बारे में, तो वो हमें बीमारियां होंगी नहीं। ओके, तो इसीलिए हमें एटलीस्ट कब उठना है? ब्रह्म मुहूर्त पे उठ ही जाना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कौन सा मुहूर्त? तो सनराइज़ के पहले जो 2 मुहूर्त होते हैं वो। तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स का है और 2 मुहूर्त मतलब 1 आवर 36 मिनट का, तकरीबन 1.5 घंटे का। ओके, तो सनराइज़ के पहले 1 आवर 36 मिनट आपको उठना ही है। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम में अगर आप उठते हो तो आपके आयुष्य की रक्षा हो ही जाती है। तो सेकंड कहा है आचार्य ने कि सुबह उठते ही वॉशरूम जाने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब शौच विधि जो है तो उसकी फीलिंग भी आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि लोग सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं और कुछ पीते हैं, उसके बाद में फिर उनको प्रेशर आता है। ऐसे हम जब ओपीडी में बैठते हैं तो काफ़ी लोग जो है तो ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली ये प्राकृतिक फीलिंग नहीं है, ये प्रकृति के हिसाब से नहीं। ये आप कुछ प्रेशर लाने के लिए आप कुछ एक एक ग्लास 2-2 ग्लास आप पानी पी रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो, फिर उसके बाद आपको जो प्रेशर आता है तो ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। शास्त्र कहता है कि जब आपकी आँख खुलती है तो उसी टाइम में आपको शौच को जाने की फीलिंग जो है वो आनी भी चाहिए। वो शरीर बहुत ही प्राकृत शरीर होता है, बहुत अच्छा शरीर होता है। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर बहुत जल्द ही आपको आयुर्वेदिक कंसल्टेशन जो है, आपके फिजिशियन जो हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके आपको दवाई लेनी पड़ेगी या फिर आपको कुछ पंचकर्म वगैरह ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त पे आप जब उठते हो, उठते ही आपको शौच को जाने की जो है भावना पैदा होनी चाहिए, वो होना ही चाहिए। ठीक है। सो ये हो गया शौच विधि के बारे में। सेकंड बताया है कि फिर मुख मार्जन आपको करना है। तो सुबह उठते ही शौच विधि होने के बाद में मुख मार्जन जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए बताया है कि जो खैर का झाड़ होता है या फिर नीम होता है, वड़ होता है, करंज होता है, इनके जो ऐसे छोटे छोटे जो ट्विग्स हैं, दातून के हिसाब से हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी ट्विग्स लेके आपको जो है वो दांतों का ब्रश उससे करना चाहिए, वो चबाना चाहिए दांतों से। तो इससे क्या होता है? तो मुख के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब गम्स अच्छे रहते हैं, टीथ अच्छे रहते हैं, टंग अच्छा रहता है, बक्कल कैविटी बहुत अच्छा रहता है और दांतों को बहुत जल्द डेंटल केरीज नहीं होता है। दूसरी बात, मतलब दांत में जो झिंझिनाहट पैदा होती है बहुत ही जल्दी, तो वैसा सब नहीं होता है। तो ओवरऑल आपका जो ओरल हाइजीन है बहुत अच्छा मेंटेन होता है अगर आप इन ट्विग्स का इस्तेमाल करते हो। तो बहुत ही कहीं पे भी मिल जाता है। नीम का जो ट्विग है तो वो नीम के झाड़ तो बहुत कॉमनली दिखते भी हैं, तो उसका भी अगर आप ट्विग्स इस्तेमाल करें दातुन के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है। आँखों की रक्षा के लिए कहा है कि आपको सौविराजन लगाना है, मतलब सूरमा लगाना जो होता है आँखों को, तो वो लगाना ही चाहिए। ओके, तो उससे क्या होता है कि दृष्टि बल जो है तो वो अच्छा रहता है। अनवांटेड आँखों में थकावट नहीं आती, आँखों की सेहत अच्छी रहती है, ड्राइनेस नहीं आता है या फिर इरिटेशन, आग होना जो होता है आँखों में वो नहीं होता है। बिना कारण का जो कचरा जम जाता है आँखों में वो नहीं होता है। आँखें आना, ये भी चीज़ें बहुत रेयरली होती है। मतलब अगर आपको आदत है आँखों में सूरमा लगाने की तो वो हम करते ही हैं आँखों के रक्षा के लिए। तो आपके दिनचर्या में इसका भी समावेश आप करना चाहिए। जैसे हम ब्रश हर रोज़ करते हैं तो आँखों के लिए आप क्या करना है, तो आपको सूरमा लगाना जो है तो वो लगाना चाहिए, तो वो आँखों के लिए अच्छा होता है। नस्य भी हर रोज़ करना चाहिए करके बताया है। तो एक्चुअली पंचकर्म के अंतर्गत भी नस्य जो है, मतलब नाक में स्नेह द्रव्य डालना या फिर नाक में कोई काढ़ा
जो है तो वो डालना, ये तो चिकित्सा के हिसाब से हम करते ही हैं, लेकिन ये जो दिनचर्या में बताया है नस्य करना, तो वो प्रतिमर्श नस्य इस स्वरूप में है। मतलब प्रतिदिन हम जो करते हैं तो इसके अंदर एक बूंदे या फिर 2 बूंदे जो है तो वो ही डालनी पड़ती हैं। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें तो अच्छा है, या फिर घृतम अगर इस्तेमाल, गोघृत जो है तो वो इस्तेमाल करें तो भी अच्छा है। मतलब डे टू डे बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो इससे क्या होता है, तो आपको जो है तो इंद्रियां बहुत अच्छी रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, तो इंद्रियों में थकावट महसूस नहीं होती है। आपका जो बोलते हैं कि एंथुजियाज़म जो है, या फिर इंद्रियों की ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाती है। यहाँ से ऊपर वाली जो व्याधि है, हम बोलते हैं जत्रु ऊर्ध्व व्याधि जो है तो वो नहीं होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है तो वो भी नहीं होता है अगर डे टू डे बेसिस अगर आप नस्य करते हो। तो स्किन का जो फेस का जो स्किन है तो उसका ग्लो भी बढ़ जाता है, बालों के लिए अच्छा रहता है। फिर हम बोलते हैं कि बहुत बाल ऐसे बहुत ही गिर रहे हैं, या फिर डैंड्रफ हो रहा है, या फिर बालों का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अगर आप प्रतिदिन अगर नस्य करते हो तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो फिर नस्य जो है तो वो भी करना ही है। ओके, डे टू डे चर्या में कुल्ला करना जो होता है, मतलब गंडूश करना, मतलब मुंह में एटलीस्ट पानी धारण करके, ऐसे पानी धारण करके हम जो कुल्ला करते हैं तो उसकी भी आदत आपको चाहिए। वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन शास्त्र कहता है कि जो धूप होता है तो वो धूप भी हम लेना चाहिए। मतलब समझो कि आप गुग्गुल जला रहे हो तो गुग्गुल का जो धूप है, तो ऐसे सारे जो धूप है तो उसका भी आपको प्रयोग करना चाहिए डे टू डे बेसिस के लिए। वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना पॉसिबल है उतना तो आप समावेश करना चाहिए। जो पॉसिबल नहीं है तो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना दिनचर्या में बताया है उसमें मैक्सिमम जो हम समावेश कर सकते हैं अपने रूटीन एक्टिविटी में, उतना तो हमें करना ही है। और एक बताया है कि तांबुल सेवन करना है दिनचर्या में। मतलब समझो कि आप खाना खाने के बाद अगर पान खा रहे हो तो ये पान का जो सेवन है तो वो एक्चुअली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचक भी होता है, हृदय के लिए भी अच्छा होता है। तो पान जो होता है तो वो खाने की सलाह वो भी दी गई है। और एक चीज़ एक बताई है कि व्यायाम कैसे करना है। तो हमारे देखो दिनचर्या में व्यायाम का भी उन्होंने इंक्लूजन किया है। दैट मीन्स कि हमें हर रोज़ व्यायाम करना है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, जैसे जिम में जाना, फिर वहाँ पे बहुत हैवी वेट्स उठाना। तो नॉर्मल लोगों के लिए ऐसी सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। जो कॉमन लोग हैं तो उनके लिए क्या बताया है कि आपको अगर व्यायाम भी करना है तो कैसे करना है। तो ठंडी में, ओके, ठंडी में और बसंत में तो आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति से हाफ जो शक्ति है उतना आपको व्यायाम करना है। मतलब उतना बल इस्तेमाल करके आपको व्यायाम करना है। ओके, और ठंडी और बसंत को छोड़ के बाकी जो सीज़न है, समझो कि अभी गर्मी है या फिर बारिश आ जाएगी, तो उन सीज़न में क्या करना है, बहुत ही अल्प व्यायाम करने के लिए कहा है। मतलब शास्त्र में ऐसे हैवी एक्सरसाइज करने के लिए कहीं पे भी नहीं कहा है बस, लेकिन व्यायाम का इंक्लूजन जो है तो आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। व्यायाम के बाद कहा है कि अभ्यंग जो है, मतलब बॉडी को मसाज करना जो है, तो वो तो एक्चुअली आपको हर रोज़ करना है। अभ्यंगम आचरित नित्यम ऐसे कहा है। तो हर रोज़ बॉडी को ऑयल से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आपको आपका टाइम जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हर रोज़ अभ्यंग करता है तो उसके अंदर एजिंग प्रोसेस जो है तो जल्दी नहीं होती है, उसकी स्किन अच्छी रहती है, सेहत बहुत अच्छी रहती है, मसल टोन अच्छा हो जाता है, दिखते भी अच्छे हैं। मतलब उनके एज के हिसाब से वो थोड़े छोटे ही दिखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से लिया जाता है। तो अभ्यंगम आचरित नित्यम, जिससे वात व्याधि नहीं होती है, हमें थकावट महसूस नहीं होगी और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और हम सबको ही पता है कि स्नान जो है तो वो तो हर रोज़ करना ही है। स्नान का तो महत्व आयुर्वेद में, मतलब शास्त्र में बहुत ज़्यादा बताया है कि स्नान से एक्चुअली क्लीनिंग ऑफ बॉडी तो होता ही है, वो तो किसी को भी पता है। लेकिन स्नानम ऊर्जा बलप्रदम और दीपनम ऐसे कहा है। मतलब अगर आप स्नान करते हो तो आपकी अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है।
और स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, ऊर्जा मतलब आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी रहती है, बलप्रदम मतलब आपकी ताकत भी बहुत अच्छी हो जाती है और पुरुषत्व की वृद्धि भी होती है। तो इसीलिए स्नान जो है वो हर रोज़ करना चाहिए। ये तो जैसे कि अपने दिनचर्या में रहता ही है, लेकिन उसके गुणधर्म भी बताए हैं कि स्नान करने के बाद में अग्नि प्रदीप्त होता है, तो खाने की इच्छा भी होती है, भूख भी लगती है, तरोताज़ा भी लगता है, फ्रेशनेस जो है वो फील भी होता है। तो इसलिए स्नान का जो है तो हर रोज़ अपने दिनचर्या में करना चाहिए उसका समावेश। स्नान के लिए भी बताया है कि अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप ल्यूकवार्म वाटर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि नीचे के बॉडी के लिए, मतलब गले से नीचे अगर आपको लेना है तो उष्ण पानी मतलब गर्म पानी सर के ऊपर नहीं लेना है। तो अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो फिर बॉडी का जो स्वच्छता है तो वो गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सर के ऊपर से नहाना है तो सर के ऊपर मत ठंडा पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ठंडा सहन नहीं हो रहा है तो ल्यूकवार्म से भी बहुत ही थोड़ा सा कोष्ण जो होता है और तो वैसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो विंटर सीज़न होता है तो उसके अंदर पानी एकदम बर्फ़ की तरह हो गया रहता है, इतना ठंडा, तो जो हम सिर पे नहीं ले सकते हैं, तो उस टाइम में हम थोड़ा सा गर्म उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी सर के ऊपर नहीं लेना है। उससे क्या होता है, इंद्रिय की हानि होती है, बालों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो शास्त्र में इस प्रकार से ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं तो उसका इस्तेमाल जो है उसका समावेश जो है तो उन्होंने करने के लिए कहा है। हमसे अपना हर रोज़ का काम करके जितना इन चीज़ों का हम समावेश कर सके अपनी दिनचर्या में उतना करना ही है, जिससे आपकी लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ जो है तो वो बढ़ने ही वाली है। आप बहुत अच्छा ही महसूस करोगे, छोटे छोटे डिजीज़ बीमारियाँ वो हमको होंगी नहीं। इसीलिए शास्त्र में दिनचर्या के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम ऐसा डे टू डे अपने रूटीन में इसका हम आचरण करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।